स्वागत है फिर एक बार हमारे नए वीडियो में बहुत सारे नए जीके के क्वेश्चंस के साथ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, सोमनाथ की ओर बढ़ रहे महमूद गजनी को रोकने के लिए किस राजस्थानी वीर ने संग्राम किया? इसका आंसर है दोदाब बापा। इसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, सैंधव सभ्यता के किस स्थल की प्रमुख उपलब्धि जहाज़ों को गोदी है? इसका आंसर है लोथल की। लोथल आंसर आएगा इसका। देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न, सेन वंश के सबसे उत्कृष्ट शासक का क्या नाम था? तो सिंपल सा आंसर होगा विजय सेन। विजय सेन आंसर याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, सूरत किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका आंसर है ताप्ती। ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ताप्ती लिखा है यहाँ पर। देखते इसके बाद अगला प्रश्न है, सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है पीर। प्रवर्तक को पीर कहा जाता है, आध्यात्मिक। अगला प्रश्न, सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश किस प्रांत का गवर्नर था? तो आंसर होगा बदायूं। ओके। अगला प्रश्न आता है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो आंसर होगा 1945 ईस्वी सन में। 1945 में दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था? उनका नाम था लुम्बा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका आंसर है मानसरोवर झील आंसर आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? इसका आंसर होगा मेलुहा। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मेलुहा था। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? आंसर है 1925 ईस्वी सन में। 1925 ईस्वी सन में। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सिकंदर का सेनापति कौन था? आंसर होगा सेल्यूकस निकेटर। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? आंसर है भूमध्य सागरीय। ओके, भूमध्य सागरीय। इसके बाद अगला प्रश्न, सिंधु संस्कृति के किस स्थल के प्राक हड़प्पा सभ्यता के कुंड यानी कि हल रेखा का साक्ष्य मिलता है? इसका आंसर है कालीबंगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का विशेष योगदान था? इसका आंसर होगा दयानंद साहनी एवं राखालदास बनर्जी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन था? तो आंसर होगा लोथल बंदरगाह आंसर आएगा। अगला प्रश्न आता है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आंसर है सर चार्ल्स नेपियर। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, साम्राज्य में नहरों का जाल किस शासक ने बनवाया? तो इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न आता है, सामाजिक प्रवृत्ति किस पक्षी में पाई जाती है? आंसर है कबूतर में, क्योंकि कबूतर पहले वो संदेशा ले जाया करते थे, लाया करते थे, इसलिए एक एग्जाम्पल हो गया। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो वो केरल में पलक्कड़ में स्थित है। केरल में यानी कि पलक्कड़ अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है,
सांस की हत्या किसने की थी? ये रिपीट हुआ है एक प्रश्न, तो आंसर होगा भगत सिंह। भगत सिंह ने सांस की हत्या की थी। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इसका आंसर है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन प्रशासन के अंतर्गत शहनाई बारगाह कौन होता था? तो आंसर है दरबार का निरीक्षक। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था? इसका आंसर है मंगलिक और अर्ध। देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? आंसर है केशवानंद भारतीवाद में की थी। तो यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।